हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सौर्या मैथमेटिक्स। इसके प्रीवियस लेक्चर यानी 1-2 में मैं आप लोगों को मैट्रिक्स का कंसेप्ट बताया था, ठीक है। लेकिन आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 3.1 का फुली सॉल्यूशन करूंगा, जो मेरा 12th क्लास एनसीईआरटी चैप्टर 3 का क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा कि इसके प्रीवियस लेक्चर में मैं आप लोगों को एक टाइप का एग्जाम्पल देना भूल गया था, जो पहले उसको बता दे रहा हूं। तब उसके बाद आप लोगों को मैं एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन करूंगा, ठीक है। तो आइए हम उस एग्जाम्पल को देखते हैं। सबसे पहले इसमें दिया है एग्जाम्पल, कॉन्सिडर the following information regarding the number of men and women workers in three factories, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, यानी कहने का मतलब है जैसे कुछ इंफॉर्मेशन को, यानी तीन गो कंपनी का कुछ इंफॉर्मेशन को दिया गया है, ठीक है। उस कंपनी को यानी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड मान लिया गया है, ठीक है। यानी क्या है, कंपनी नेम है फर्स्ट, सेकेंड, इसको हम बोलेंगे कंपनी नेम, इसको कंपनी नेम बोलेंगे। यानी कहने का मतलब है कि मेरा क्या हो गया, ये कंपनी नेम हो गया, ये मेन वर्कर्स हो गया, ये वोमेन वर्कर्स हो गया। यानी कि फैक्ट्री 1, 2, 3 का क्या दिया है, कुछ इंफॉर्मेशन को दिया गया है, ठीक है। कह रहा है कि इसको क्या करना है, मैट्रिक्स के फॉर्म में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे सॉल्यूशन के लिए, आइए देखते हैं। यानी कि मेन वर्कर्स, और हमने इस टाइप का यानी एग्जाम्पल देके आप लोगों को, यानी जब मैट्रिक्स का बेसिक्स कंसेप्ट बता रहा था, यानी मैट्रिक्स का यूज हम कैसे करते हैं, वहां पे मैंने बताया था, कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दिया था, उसको टेबुलर फॉर्म में व्यक्त किया था, उसके बाद उसको हमने यानी मैट्रिक्स के रूप में लिखा था, ठीक है। तो वैसा ही इसको भी करना है, यानी कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है और इसको क्या कर रहा है, मैट्रिक्स के रूप में क्या करे, कन्वर्ट करे, ठीक है। अब आइए क्या करना था हमको, इसको मैट्रिक्स के रूप में कन्वर्ट करना था, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे, दी इंफॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड इन, देखिए इसमें रो कितना है, 3 है, तो 3 इंटू 2 मैट्रिक्स। यानी कह रहा है कि द इंफॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड इन 3 इंटू 2 मैट्रिक्स, ठीक है। कहने का मतलब है रिप्रेजेंटेड इन दी फॉर्म ऑफ 3 इंटू 2 मैट्रिक्स, ठीक है। कोई दिक्कत, यानी कहने का मतलब है जो इंफॉर्मेशन दिया गया है, इसको हम 3 इंटू 2 मैट्रिक्स के रूप में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैट्रिक्स का हम नाम लेते हैं, ए इक्वल टू हो जाएगा 30 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, फिर 25 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, फिर 27 हो जाएगा, फिर 26 हो जाएगा, ठीक है। यही क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 का मैट्रिक्स हो जाएगा आंसर। यानी क्या करना था हमको, मैट्रिक्स के रूप में इस इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर देना था, ठीक है। तो हमको, हम तो पहले ही ऐसा आप लोगों को एग्जाम्पल देके समझाया था कंसेप्ट को, तो इसमें कोई यानी आप लोगों को कठिनाई नहीं हुआ होगा। तो इसको आप लोग लिखिए, उसके बाद मैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 को सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो आइए हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन को देखते हैं। यानी क्वेश्चन 1 में क्या है, इन दी मैट्रिक्स ए इक्वल टू, यानी कोई मैट्रिक्स हमको ये दिया हुआ है और उससे कुछ हमको लिखने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल में बता दिया है।
यानी कि दी ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, हमको क्या लिखना है, दी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखना है, इसी इसमें से यानी मेरा कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है ये लिखना है। उसके बाद 2 नंबर में कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बताना है कि इसमें टोटल एलिमेंट्स कितना है, ये भी मैंने बताया है कि कैसे और नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखते हैं। उसके बाद राइट दी एलिमेंट्स A13, A21, A33, A24, A23, यानी कि जितना पोजीशन दिया है सब पोजीशन पे यानी जो एलिमेंट है उसका नाम लिखना है, ठीक है। तो कहने का मतलब है यानी हमने देखा, अगर आप लोगों को यानी कि थ्योरम को आप रिवाइज नहीं किए होइएगा यानी मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे होइएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों से एक बार बोलना चाहूँगा कि अगर आपको मैथ को स्ट्रॉन्ग करना है तो सबसे पहले आपको उसका थ्योरम को स्ट्रॉन्ग करना होगा, ठीक है। अगर थ्योरम स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो मैथ आप कभी भी सीख नहीं सकते हैं, ठीक है। यानी मैथ फार्मूला और थ्योरम पे ही यानी डिपेंड रहता है, ठीक है। तो आइए हम इसको सोल्व करते हैं। ऐसे तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने बताया है तो इसको तो दिक्कत नहीं हुआ होगा, लेकिन कुछ विद्यार्थी क्या कमजोर होते हैं उनके लिए मैं बता दे रहा हूं। तो आइए इसको हम सोल्व करेंगे, ठीक है। फर्स्ट में क्या कह रहा है, यानी कि इसमें लिखेंगे, यानी फर्स्ट में कह रहा है द ऑर्डर ऑफ नंबर, सॉरी द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो एक में हो जाएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में कितना हो जाएगा बताइए, कितना का ऑर्डर है ये। जैसे इसमें रो कितना है 1 2 3, तो रो को पहले लिखते हैं, कॉलम को कहाँ लिखते हैं बाद में लिखते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4, तो 3 इंटू 4 का मेरा क्या है मैट्रिक्स है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 हो जाएगा। अब 2 में कह रहा है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको ऐसे लिखिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 4, यानी मैट्रिक्स का नाम दिया हुआ है इसलिए हम लिख दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स ए, यानी मैट्रिक्स ए जो दिया हुआ है उसमें एलिमेंट कितना है, तो हमने ऑर्डर को क्या कर यानी गुना करने के लिए सिखाया है, ठीक है। इसको लिख कर हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसको गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ गया। अब फिर 3 नंबर में कह रहा है यानी कि राइट दी एलिमेंट्स, तो इसीलिए A13 मेरा कितना है, A13 हमने बताया है पोजीशन, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, एक मिनट यहाँ से लिखा जाता है इसको, ठीक है। यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा R1 R2 R3, इसको C1 C2 C3 C4। अब देखिए यहाँ इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, A11 हो जाएगा, A12 हो जाएगा, A13 हो जाएगा। तो A13 मेरा क्या है 19 है। फिर उसके बाद क्या पूछ रहा है A21, ठीक है। अब देखिए 21 ई होगा कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। फिर उसके बाद हमसे पूछ रहा है क्या A33 A31 A32 A33 यही हो जाएगा, यानी A33 इसका कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। फिर उसके बाद हमसे पूछ रहा है A24, तो A24 में कितना हो जाएगा A24 24 21 22 23 24 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। फिर हमसे पूछ रहा है A23 यानी 21 22 23 2 और 3 क्या 23, कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ही हम जो मैट्रिक्स दिया रहेगा उससे हम देखकर जो इन्फॉर्मेशन मांगेगा उसको हम लिख देंगे, ठीक है। तो इसको लिखिए, इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करता हूं, ठीक है। अब आइए मैं क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व कर रहा हूं, ठीक है। इस टाइप यानी सेम एग्जाम्पल मैंने यानी कि जब कंसेप्ट दे रहा था उस समय बताया था, ठीक है। तो इसमें वो 13 नंबर वाला मैं नहीं बताया था, तो इसको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है।
तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे सॉल्व। इसमें क्या कह रहा है, इफ ए मैट्रिक्स है 24 एलिमेंट्स व्हाट आर दी पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। यानी कहने का मतलब है कोई मैट्रिक्स है, अगर उसके पास 24 एलिमेंट्स है तो उसको हम कितने ऑर्डर के यानी कि अलग अलग ऑर्डर के रूप में हम कितने मैट्रिक्स में यानी व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या कह रहा है कि व्हाट पॉसिबल ऑर्डर्स इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। अगर उसके पास 13 एलिमेंट्स होगा तो उसका पॉसिबल ऑर्डर्स कितना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू 24। तब इसीलिए पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ एलिमेंट्स 24। तो कहने का मतलब है यानी 24 एलिमेंट्स का पॉसिबल ऑर्डर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 1 इंटू 24, फिर 24 इंटू 1, फिर हो जाएगा 2 इंटू 12, फिर 12 इंटू 2, फिर 3 इंटू 8, फिर 8 इंटू 3, फिर यहाँ हो जाएगा 6 इंटू 4, फिर 4 इंटू 6। कोई दिक्कत, यानी कि यही क्या हो जाएगा, इसका पॉसिबल ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर सिस्टम कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा, यही आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है, यानी कि मैंने एक एग्जाम्पल में बताया है। ठीक है, तो इसको आप लोग लिखिए, यानी इसको मैंने बता दिया है। ठीक है, अब इसी के जगह पर मैं 13 का निकालता हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैं 13 कर दिया। ठीक है, यहाँ भी मैंने क्या कर दिया 30, क्योंकि 13 दिया है, 24 का लिखा उसके बाद 13 का लिखना है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत, इसको क्या करेंगे हम मिटाएंगे। ठीक है, कुछ नहीं है, सीरियसली पढ़िएगा लोग तो कुछ नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ इसको 1 इंटू 13, फिर 13 इंटू 1, यानी दो तरह से हम इसको ऑर्डर सजा सकते हैं। तो टोटल ऑर्डर मेरा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखिए, उसके बाद में यानी देखिए क्वेश्चन 3 भी सेम क्वेश्चन है, जिसका सॉल्यूशन मैंने यानी एक कंसेप्ट जब बता रहा था उस समय दे दिया है, तो वहां से आप लोग लिख लीजिएगा। अब मैं क्वेश्चन 4 से बताऊंगा, 3 मैंने सॉल्यूशन दे दिया है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन 4 से सॉल्यूशन करूंगा। ठीक है, इसको लिखिए। आइए, यानी कि क्वेश्चन नंबर क्या है, 4 है। इसमें कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट ए 2 इंटू 2 मैट्रिक्स इफ ए इक्वल टू ए आई जे 2 इंटू 2 हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। यानी कहने का मतलब है इसको 2 इंटू 2 मैट्रिक्स के रूप में व्यक्त करना है, जबकि जो एलिमेंट उसके अंदर आएगा उसको यानी कि हम इस रूप में, यानी कि इससे हमको 3 गो मैट्रिक्स बनेगा, यानी मैट्रिक्स 1 मैट्रिक्स 2 मैट्रिक्स 3। ठीक है, अब मैट्रिक्स 1 का जो एलिमेंट आएगा इस कंडीशन के आधार पर लिखाएगा, फिर मैट्रिक्स 2 का जो कंडीशन आएगा उसको हम इस आधार पर लिखेंगे। तो मैंने इस टाइप का क्वेश्चन भी सॉल्यूशन कराया है, लेकिन इसमें डाटा चेंज है। तो आइए इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले लेट ए इक्वल टू मेरा क्या है, 2 इंटू 2 मैट्रिक्स हम कोई मान लेंगे, A11 A12 A21 A20। कोई दिक्कत, इसको 2 इंटू 2 मैट्रिक्स मेरा हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिए, यहाँ हम फर्स्ट नंबर को यानी सोल्व करेंगे। ठीक है, तो मेरा 8 यानी 11 हम निकालेंगे, A11 तो यानी फर्स्ट को I सेकेंड को J बोलेंगे, तो I प्लस J का होल स्क्वायर। तो I मेरा क्या है 1 प्लस 1 का स्क्वायर बाई 2, तो 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 4 बाई 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैं A11 हो गया, फिर उसके बाद हम क्या निकालेंगे A12 निकालेंगे। कोई दिक्कत, A12 मेरा कैसे निकलेगा, वैसा ही निकलेगा। तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर बाई 2 तो कितना हो जाएगा मेरा, तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 बाई
2, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद A21 निकालेंगे, A21 तब I2 है मेरा, J कितना है 1 है, स्क्वायर बाई 2, 2 1 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/2 हो जाएगा। फिर उसके बाद A22 यानी 2 I कितना है 2 है, J कितना है 2 है का स्क्वायर बाई 2, तो 2 2 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 का हाफ कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यानी कि तो इसीलिए मैट्रिक्स ए मेरा कितना हो जाएगा, लिख दो इसको, 2 हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा, उसके बाद 8 हो जाएगा। ठीक है, वैसा ही हम क्वेश्चन नंबर यानी इसको करेंगे 2 नंबर को। अब देखिए 2 नंबर में क्या कह रहा है। ठीक है, 2 नंबर में भी हमको मान लेंगे लेट, क्यों मानेंगे, एक बार मान लिए इसी से काम चलाएंगे। ठीक है, 2 नंबर में हम क्या लिखेंगे A11 तो क्या है I/J, तो I/J तो 1/1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ A12 निकालिए तो 1/2 हो जाएगा, I मेरा 1 है, J कितना है 2 है, तो 1/2 बराबर 1/2। फिर कितना निकालना है A21 निकालना है, तो 2/1 बराबर 2 हो जाएगा। A22 निकालिए तो 22 तो 2/2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसीलिए मेरा मैट्रिक्स कितना हो जाएगा 1 1/2 2 1, यही ना हुआ। यही फिर 3 नंबर हमको लिखना है, इसमें भी कंडीशन दिया हुआ है A/J, तो हम पहले क्या निकालेंगे A11। देखिए I मेरा क्या है 1 है, J कितना है 1 है का स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ देखिए I 2 इंटू 1 2 होता है, तो 2 1 3 का स्क्वायर 9/2, कोई दिक्कत। फिर A12 हम लिखेंगे, तो I मेरा 1 है, J कितना है 2 है। अब देखिए यहाँ 2 2 जा 4 4 1 5, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25/2। ठीक है, A21। अब देखिए 2 मेरा I है, J 1 है बाई 2, तो 2 2 1 जा 2 और 2 4 4 जा 16/2 8 हो जाएगा। फिर A22 2 + 2 इंटू 2 का स्क्वायर बाई 2। अब देखिए 2 2 जा 4 4 4 2 कितना हो जाएगा 6 6 6 जा कितना हो जाएगा 36 36/2 कितना होता है 18 हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मेरा ए जो निकलेगा वो कितना होगा 9/2 हो जाएगा, उसके बाद 25/2 हो जाएगा, उसके बाद 8 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, इसको लिखिए, उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो 9/2 है। ठीक है, अब आइए मेरा क्या है क्वेश्चन नंबर 5 है। सेम इसके पहले जैसा ही क्वेश्चन है, उसमें भी कुछ कंडीशन दिया हुआ था और कह रहा था मैट्रिक्स लिखने के लिए, वो कह रहा था 2.2 का, लेकिन अभी कह रहा है 3.4 का मैट्रिक्स लिखने के लिए। ठीक है, इसमें भी 2 मैट्रिक्स क्रिएट होगा, हमको दोनों मैट्रिक्स के लिए कंडीशन अलग अलग दिया हुआ है। तो आइए एक एक करके हम क्या करते हैं यानी मैट्रिक्स ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यानी हम इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो लेट हमने क्या मान लिया, ये कोई मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट मेरा क्या है IJ कितना का 3 इंटू 4 का, तो इसको एक बार हम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा 3 यानी रो कितना होगा 3 होगा, तो A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A30, यही मेरा क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 का मैट्रिक्स लिखना है। अब इसमें जो कंडीशन दिया हुआ है इसी को ना हम एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ कंडीशन दिया हुआ है, इस कंडीशन से मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा, अब इसीलिए मेरा A11 क्या हो जाएगा 1 के लिए मैंने 1 सोल्व कर रहा हूँ, तो 1 के लिए A11 क्या हो जाएगा इसी में मान रखिए। ठीक है,
तो 1/2 माइनस 3 × i मेरा कितना है 1 है, जे कितना है 1 है। अब देखिए यहाँ 1/2 माइनस 3 प्लस 1 तो 1/2। अब देखिए -3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब मॉड में से माइनस हो या प्लस हो, प्लस ही लिखते हैं। तो 1/2 × 2 कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं देखिए अब हम 8/12 लिखेंगे। ठीक है, 8/12 हम कैसे लिखेंगे वैसा ही। तो 1/2 मॉड -3i कितना है मेरा 1 है, जे कितना है 2 है। तो 1/2 -3 प्लस 2 तो 1/2 -3 में से 2 को जोड़ देंगे, यानी -3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। -1 को मोड से बाहर निकालेंगे तो 1/2 × 1 बराबर 1/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब ऐसा ही हम क्या लिखेंगे 8/13 लिखेंगे। अब 8/13 लिखने का मतलब हुआ कि हम क्या करेंगे 1/2 -3 × 1 प्लस 3 तो 1/2 -3 हो जाएगा। -3 में 3 जोड़ेंगे, -3 में 3 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 0। उसके बाद यहाँ 1/2 हो जाएगा, -3 प्लस 3 तब 1/2 × 0 अब 0 हो जाएगा। 30 निकल गया, 40 निकालेंगे 1/2 मॉड 3 × 1 प्लस 4 1/2 3 प्लस 4 तो 7/2 40 निकल गया। फिर उसके बाद हम 821 निकालेंगे तो 1/2 यानी कि -3 × 2 प्लस जे कितना है 1 है तो 1/2 -6 प्लस 1 -5 इसलिए 5/2 हो जाएगा। ठीक है, 822 इक्वल टू हो जाएगा 1/2 -3 × 2 प्लस 2 1/2 -6 प्लस 2 हो जाएगा -4 हो जाएगा 4 कट के क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, 823। आइए 823 क्या हो जाएगा 1/2 -3 × 2 प्लस 3 तो 1/2 कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। -6 में से 3 जाएगा तो -3 हो जाएगा। मोड से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। ठीक है, फिर हो जाएगा 824 अब निकालेंगे। ठीक है, 1/2 तो -3 × 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा -6 -6 में से 4 जाएगा तो -2 बाहर निकलेगा तो 2/2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर 831 निकालेंगे। 831 क्या हो जाएगा 1/2 -3 × 1 प्लस 3 प्लस 1 1/2 -9 में से 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -8 बाहर निकलेगा 8/2 4 हो जाएगा। 832 अब निकालेंगे। ठीक है, तो 1/2 -3 × 3 प्लस 2 1/2 -9 प्लस 2 इस कितना हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। 833
1/2 माइनस 3 × 3 प्लस 3 1/2 माइनस 9 में 3 जोड़ेंगे तो -6, 6 में से 6 तो मॉड में से -6 क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। तो 6/2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो फिर हो जाएगा यहाँ 834 हम निकालेंगे, ठीक है। तो 1/2 माइनस 3 × 3 प्लस 4 9 9 9 यानी 3 3 या 9 9 में +4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, -5। तो -5 तो इसको हम 5/2 लिख सकते हैं, ठीक है। यानी इस तरह से हम अपना क्या एलिमेंट को निकाल सकते हैं। अब पूरे एलिमेंट को इसमें पुट कर दो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कहाँ लिख दे इसको, जगह का अभाव है। यहाँ ध्यान दीजिए, हमने A11 को यानी कहने का मतलब है हमें क्या मिल गया। अब इसी में मान को क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे। तो इसको मिटाइए, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अब A11 की जगह पर क्या था, तो 1 हो गया, 1। उसके बाद A12 की जगह पर क्या था मेरा, 1/2 हो जाएगा। उसके बाद A13 की जगह पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। A14 की जगह पर क्या हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। फिर उसके बाद A14 हो गया। फिर A21 की जगह पर क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। फिर उसके बाद A22 की जगह पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद A23 की जगह पर क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। फिर उसके बाद A24 की जगह पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद A31 की जगह पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद 7/2 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। तो यही मेरा क्या हो गया, 3/4 का यानी 1 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो लिखे यहाँ है ना, और जो पहले मिटाए है वो यानी जब एग्जाम में बनाइएगा तो उसको वहीं पर आने दीजिएगा। यू वाला को कहाँ लिखिएगा, यानी इसके नीचे लिखिएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। यानी यू वाला को कहाँ लिखिएगा, इसके नीचे लिखिएगा। यानी यहाँ वाला बात को, यानी यहाँ वाला बात को हमने कहाँ लिख दिया है, यहाँ लिख दिया है, ठीक है। कोई दिक्कत। अब यही मेरा आंसर हो गया। अब आइए हम यानी 2 नंबर को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग लिखिए, उसके बाद मैं 2 नंबर को सोल्व कर रहा हूँ। आइए यानी कि 2 नंबर को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ 2 नंबर लिखेंगे। इसके लिए हम A11 निकालेंगे। देखिए जो कंडीशन दिया है वैसा ही चलेंगे। तो A11 यानी एलिमेंट मेरा क्या है, A11 है। ए आई जे की जगह पर क्या है, A11 है। तो जहाँ जहाँ आई जे के मान जो है 1 1, तो इसमें हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो 2 × 1 - 1, 2 × 2 1 कितना हो जाएगा, 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। A11 हो जाएगा। फिर यहाँ हम क्या निकालेंगे, A12 निकालेंगे। तो A12 मेरा कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ A12 कैसे निकलेगा। A12 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 × 1 - 2 0 हो जाएगा। फिर A13 निकालेंगे, देखिए उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 × 1 - 3। तो 2 में से 3 गया तो -1 हो जाएगा, ठीक है। 2 में से -3 जाएगा तो -1 हो जाएगा। फिर यहाँ A14 निकालेंगे, क्या हो जाएगा, 2 × 1 - 4। तो 2 में से -4 जाएगा तो -2 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या A21 निकालेंगे। तो 2 × 2 - 1, तो 4 - 1 क्या हो जाएगा, 3। फिर A22 निकालेंगे। तो 2 × 2 - 2, तो 4 - 2 = 2 हो जाएगा। A23 निकालेंगे, 2 × 2 - 3, 4 - 3 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर A24 निकालेंगे। तो 2 × 2 - 4, 4 - 4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या निकालेंगे, A31 निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा, 2 × 3 - 1, 6 - 1 5 हो जाएगा। A31 हो जाएगा। फिर A32 निकालेंगे तो हो जाएगा 2 × 3 - 2, 6 - 2 4 हो जाएगा। A33 निकालेंगे तो 2 × 3 - 3,
6 माइनस 3 हो जाएगा। 834 निकालेंगे तो 2 इंटू 3 माइनस 4, 6 माइनस 4 2 हो जाएगा। तो इसीलिए मेरा ए कितना हो जाएगा, क्या है 1 है। A12 की जगह पर क्या है 0 है। A13 की जगह पर क्या है -1 है। A14 की जगह पर क्या है -2 है, ठीक है। A21 की जगह पर क्या है 3 है। फिर A22 की जगह पर क्या है 2 है। फिर क्या है 1 है। फिर क्या है 0 है, ठीक है। फिर क्या है 5 है। फिर क्या है 4 है। फिर क्या है 3 है। फिर क्या है 2 है, ठीक है। यही मेरा क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 मैट्रिक्स हो जाएगा आंसर। इसको लिखिए। उसके बाद मैं आप लोगों को यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व कर रहा हूँ। भाई ये क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। यानी कि नीचे यानी कि और भी इक्वेशन दिया हुआ है, मैंने पहले एक को सोल्व कर रहा हूँ, इसके बाद 2 नंबर को 3 नंबर 4 नंबर ऐसे सोल्व करते जाऊंगा, ठीक है। तो यानी क्वेश्चन नंबर 6 में 4-5 क्वेश्चन है, सबको बारी बारी से मैं सोल्व करूंगा, ठीक है। यानी 4-5 इक्वेशन दिया हुआ है, सब में एक्स वाई जेड का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो हमने बताया था इक्वल मैट्रिक्स के डिफिनीशन में कि दो मैट्रिक्स कब इक्वल होगा, जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा इक्वल होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जब इक्वल कर देंगे तो एक्स वाई जेड का मान क्या हो जाएगा हमें निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में एज गिवन इक्वेशन, जो इक्वेशन दिया हो उसको एक बार हम लिख देंगे, ठीक है। 4 3x 5 फिर y z 1 5। नाउ इक्वेटिंग corresponding parts of element। अब देखिए एलिमेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को हम क्या कर देंगे इक्वल कर देंगे, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही लिखिएगा, अच्छा लगेगा, ठीक है। नाउ इक्वेटिंग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करेंगे तो इसीलिए मेरा क्या हो जाएगा y इक्वल टू 4 हो जाएगा, z इक्वल टू 3 हो जाएगा और x इक्वल टू क्या हो जाएगा x इक्वल टू 1 हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको लिखिए। उसके बाद मैं इक्वेशन 2 को सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। यानी कि कंडीशन होता है इक्वल मैट्रिक्स के लिए, दो मैट्रिक्स को इक्वल दिया है तो हम जानते हैं कि उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा इक्वल होगा। तो उसी प्रॉपर्टीज का मैंने यूज किया है और एक्स वाई जेड का मान निकाल लिया है, ठीक है। इसके बाद मैं 2 नंबर को सोल्व कर रहा हूँ, इसको लिखिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि एक्स वाई जेड का ही मान निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन के लिए बी नो दैट, यानी इसको अगर एग्जाम में कहेगा बनाने के लिए क्वेश्चन में दिया रहेगा तो इसको एक बार लिखेंगे, उसके बाद से हम क्या करेंगे यानी कि इसको हम लिखेंगे वी नो दैट कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल इन इक्वल मैट्रिसेस। यानी अगर दो मैट्रिसेस इक्वल है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होता है इक्वल होता है। ये मैंने यानी कि इक्वल मैट्रिसेस के डेफिनेशन सामने लिख दिया, ठीक है। तो इसीलिए अब देखिए एक्स प्लस वाई क्या होगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 हो जाएगा, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ 5 प्लस जेड क्या हो जाएगा मेरा, यानी एक्स वाई मेरा क्या होगा एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 होगा।
इसीलिए एक्स इक्वल टू क्या होगा 8/y होगा। इसको हम 2 मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ, अब यहाँ फिर 5 प्लस जेड मेरा कितना है 5 है। 5 प्लस जेड मेरा कितना है 5 प्लस जेड मेरा क्या है 5 है। क्वेश्चन गलत दे दिएगा। फाइव प्लस जेड मेरा क्या है 5 है, तो इसीलिए जेड मेरा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो जेड मेरा 0 निकल गया, ठीक है। अभी दोनों को हम क्या करेंगे सोल्व करेंगे, तो क्या मिलेगा हमको एक्स वाई का वैल्यू मिलेगा। तो फ्रॉम 1 से हम 1 को लेंगे, तो 1 मेरा कितना है एक्स को रहने देंगे। अब देखिए यहाँ वाई का वैल्यू कितना है, यानी कि x के जगह पर क्या लिखेंगे 8/y प्लस y के जगह को हम y रहने देंगे। इसका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, अभी दोनों को सोल्व कीजिए, यानी कि हो जाएगा 8 + y² बटा 6 बराबर 6y, यानी y को उधर भेज दीजिए, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ, अब यहाँ हो जाएगा y² - 6y = 8, यानी कि y² इधर 6y को इधर लाए हैं, 8 + 8 = क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब दोनों को सोल्व करेंगे, यहाँ हो जाएगा y² - 4y - 2y + 8 = 0। तो y हम कॉमन लेंगे तो y - 4 - 2 कॉमन लेंगे तो y - 4 = 0, कोई दिक्कत। इसलिए y - 2 को कॉमन ले लिया तो y - 4 यहाँ, यानी y - 4 को मैंने कॉमन ले लिया तो y - 2 बच गया, 0 हो जाएगा। तो इसीलिए एक बार y = क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो y का वैल्यू हमें निकल गया, ठीक है। अब y का वैल्यू निकला, अब इसी में से हम क्या करेंगे हम x का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ लिखेंगे इफ y = 2 देन x = कितना हो जाएगा 8/2 = 4। अगर इफ y = 4 तो इसीलिए x = कितना हो जाएगा, यानी कि 8/4 2 हो जाएगा। x = 2 y = 4 z = 0 एंड फिर x = 4 तो y = 2 z = 0, ऐसे लिखिए इसको आंसर, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जब दो मैट्रिसेस क्या है इक्वल है, तो उसका कोरस्पोंडिंग एलिमेंट क्या होता है इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए EV1 × 1 का मैट्रिसेस है EV1 का, यानी कि जो इक्वल मैट्रिसेस का जो डिफिनेशन अप्लाई होता है वह स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए अप्लाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे इसके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो नाउ वी नो दैट कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। हम जानते हैं कि इसका कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स क्या होता है इक्वल होता है। तो इसीलिए यानी कि एग्जाम में जब लिख पाएंगे तो एक बार लिखिएगा, उसके बाद तब ये बात को लिखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं क्योंकि बोर्ड पे हमको यह थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए x + y + z = क्या होगा 9 हो जाएगा। इसको 1 मानेंगे, उसके बाद x + z क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, इसको हम 2 मानेंगे। फिर उसके बाद y + z क्या हो जाएगा यानी 7 हो जाएगा, इसको हम 3 मानेंगे, ठीक है। और बारी बारी से इक्वेशन को क्या कर देंगे हम सोल्व कर देंगे, ठीक है। तो इसको सोल्व करने के लिए y + z यानी कि हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 से। अब 1 में y + z की जगह पर हम क्या रख सकते हैं
7 रख सकते हैं, 9, तो इसीलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी 7 को उधर भेजेंगे तो 9 में से 7 घट के 2 हो जाएगा। ठीक है, अब x का वैल्यू हमको निकल गया। अब फ्रॉम 2 से तो यहाँ रख देंगे 2 प्लस जेड इक्वल टू 5, तो इसीलिए जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, घटेगा तो 3 हो जाएगा। यानी x का वैल्यू निकल गया, 3 का वैल्यू निकल गया, और जेड का वैल्यू निकल गया, तो इसीलिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें मान रख दीजिए। तो y मेरा हो जाएगा y, तो जेड के वैल्यू जाके उधर घटेगा, तो 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसीलिए x बराबर 2, y बराबर 4 और जेड बराबर 3 आंसर। इसको लिखिए। उसके बाद मैं आप लोगों को यानी कि क्वेश्चन 7 को बता रहा हूँ। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 को हम सोल्व करते हैं। इसमें ए बी सी और डी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम जैसे इसके पहले सोल्व किया हुआ है ऐसा ही ये भी दो इक्वल मैट्रिसेस है। ठीक है, इसके कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट क्या होगा, यानी इक्वल होगा। तो इसको हम सॉल्यूशन करेंगे, तो वी नो दैट इन इक्वल मैट्रिसेस corresponding elements आर इक्वल। हम जानते हैं कि जब दो मैट्रिसेस बराबर होता है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होता है, इक्वल होता है। तब इसलिए a माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा -1, इसको हम 1 मानेंगे। फिर 2a माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा 0, इसको हम 2 मानेंगे। उसके बाद 2a माइनस बी इक्वल टू 0, उसके बाद हो जाएगा 2a प्लस सी इक्वल टू 5 हो जाएगा, इसको हम 3 मानेंगे। उसके बाद हो जाएगा 3c प्लस डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 13, इसको हम 4 मानेंगे। ठीक है, अब बारी बारी से सबको सोल्व कर देंगे। यहाँ देखिए यहाँ, तो यानी कि अब 2 में से हम क्या करेंगे, 1 को घटा देंगे। 2 में से 1 को घटा देंगे, 2 में से 1 को जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2a माइनस बी इक्वल टू 0। तो यहाँ a यानी कि माइनस बी इक्वल टू क्या है -1 है, घटाना है तो माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कट गया कितना हो जाएगा, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2a में से a जाएगा तो a बचेगा, आई 1 हो जाएगा, तो a का वैल्यू मेरा निकल गया। अब यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 2 से, अब 2 में a का मान को रखिए, तो 1 माइनस बी इक्वल टू क्या होता है -1 होता है, तो इसीलिए b को उधर भेजेंगे, इधर लाएंगे तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। यानी b का वैल्यू मेरा निकल गया। अब हम फ्रॉम 3 से अब 3 को लेंगे, 2a प्लस सी इक्वल टू 5, तो 2 इंटू 1 प्लस सी इक्वल टू 5, तब इसीलिए सी इक्वल टू 2 उधर जाएगा तो 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब इसीलिए फ्रॉम 4 से 4 में क्या करेंगे, 3c प्लस डी है, तो 3 इंटू 3 प्लस डी इक्वल टू कितना है 13 है, ये हो जाएगा 9 प्लस डी इक्वल टू 13, इसीलिए डी इक्वल टू 9 उधर जाएगा तो घट के 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए a मेरा कितना हो गया 1, b कितना हो गया 2, c कितना हो गया 3, डी कितना होगा 4। ठीक है, इसको लिखिए। उसके बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 और 9 जो है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि ये कोई m इंटू n का ऑर्डर का क्या है मैट्रिसेस है, जो क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है। यदि यानी कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, जब m क्या होगा n से छोटा होगा, m क्या होगा n से बड़ा होगा। इसमें कौन से ऑप्शन के लिए ई ट्रू होगा, तो इसमें कौन सा ऑप्शन मेरा हो जाएगा, m जब n से छोटा होता है तो वह कभी स्क्वायर मैट्रिसेस होगा, नहीं होगा। ठीक है, क्या अगर m n से बड़ा होगा तो कभी स्क्वायर मैट्रिसेस होगा, नहीं होगा। ठीक है, अगर m n के बराबर होगा तो क्या वह स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, हाँ होगा। ठीक है, तो यानी m हमने बताया था स्क्वायर मैट्रिक्स के डिफिनीशन में
यानी हमने बताया था जब एम एन के बराबर होगा तभी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। अगर एम एन के बराबर नहीं होगा तो वह स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन ई हो जाएगा, कोई दिक्कत, यानी ऑप्शन सी मेरा क्या हो गया, ट्रू है। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई मैक्स द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल, यानी कहने का मतलब है एक्स वाई के किस मान के लिए ये दोनों मैट्रिसेस क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद इसमें देखेंगे कि है कि नहीं, ठीक है। अगर जो लाई करेगा वही एक्स वाई का मान अगर इसमें हम रखेंगे तो यह दोनों मैट्रिक्स क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं पर हम इसका एक्सप्लेनेशन कर देंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे एक्सप्लेनेशन। हम जानते हैं कि दो को इक्वल मैट्रिसेस कब इक्वल होगा, जब उसका कोरस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल होगा। तो 3x + 7 क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो 3x = क्या हो जाएगा, -7, इसीलिए x = क्या हो जाएगा, -7/3। उसके बाद y + 1, फिर y + 1 = क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इसलिए y = कितना हो जाएगा, घट के 7 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या x का वैल्यू -7/3 इसमें है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। तो क्या यानी कि जो ऑप्शन दिया गया है इस ऑप्शन का यूज करके दोनों मैट्रिसेस को हम इक्वल कर सकते हैं, तो कभी नहीं कर सकते हैं, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। इसको हम यानी कि इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसको लिखिए। उसके बाद मैं आप लोगों को एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 10 नंबर, उसको बता रहा हूं। उसके बाद आप लोगों का 3.1 इन हो जाएगा, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व करना है, ठीक है। यानी इस टाइप का क्वेश्चन मैंने यानी जब कंसेप्ट दे रहा था उस समय एग्जांपल में दिया था। करेक्ट द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विथ ईच एंट्री 0 और 1। यानी कहने का मतलब है अगर 3x3 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स लेंगे और उसमें 0 और 1 क्या करेंगे, एंट्री करेंगे, तो हम कितने टाइप के पॉसिबल मैट्रिसेस ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। लिखेंगे गिवन ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस 3x3 का कोई मैट्रिसेस दिया हुआ है, मान लेते हैं वो मैट्रिसेस क्या है, ए है, वहाँ x क्या है, कोई नंबर है, ठीक है। तो अगर हम क्या करेंगे, एंट्री का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट हुआ। तो अगर हम यहाँ x के जगह पर एक बार 0 रखेंगे तो 1 टाइप से रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे तो 1 जगह पर हम क्या यानी 2 टाइप से रख सकते हैं। तो इसीलिए टोटल नंबर ऑफ एंट्री या एलिमेंट्स कितना हो जाएगा मेरा, बताओ। इसको बताएंगे, यानी एक जगह पर 2 बार रखेंगे तो 2 × 2 × 2 × 2, समझ में आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 2 का पावर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 2 का पावर 9 कितना होता है, यानी 512, यानी 512 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। तो इस यहाँ पे क्या हुआ, आपका NCERT एक्सरसाइज 3.1 इंड हुआ। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद मैं आप लोगों को यानी कि 3.2 का कंसेप्ट दूंगा, जो यानी कल के लेक्चर यानी लेक्चर 4 में आएगा। तो इसको आप लोग लिखिए और बारी बारी से रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। नहीं तो एक बार अगर ज़्यादा हो जाएगा तो दिक्कत होगा। अगर मैथ में आपको बनना है ब्रिलियंट तो क्या करना होगा, आपको थ्योरम और जो जितना भी फॉर्मूला है उस पर कमांड करना होगा, ठीक है। तो हाय गाइस, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा। थैंक यू।